हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में हमारी फर्स्ट बुक चल रही है जिसका चौथा अध्याय चल रहा था। ठीक है नहीं, देखिए मैं चौथा अध्याय आज मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एसआई मात्रक। यानी कि एक ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में एसआई मात्रक पूछ लिए जाते हैं। ठीक है नहीं, तो देखिए सिंपल तरीका से मैं आज आपको बताऊंगा कि एसआई मात्रक क्या होते हैं और आपको थोड़ा सा आपको निकालना भी बता दूंगा किस प्रकार से कोई एसआई मात्रा निकालते हैं और कौन सी क्या ट्रिक होती है, यानी कि इसकी यानी कैसे पता करें, मतलब कि किसी का मात्रा किस प्रकार से होता है, ऐसे कितनी मात्रा याद आपको रखोगे, इसलिए आपको निकालना भी आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं आपको वही चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका से आज मैं आपको बताऊंगा कि एसआई मात्रक किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ एसआई मात्रक वाला, वो अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ये जब आप पढ़ लोगे इसको तो आपको कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा कि एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल तरीका से बताऊंगा भाई, बहुत सिंपल तरीका से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, लगाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, हम एसआई मात्रक की बात कर रहे थे यहाँ पर। तो एसआई मात्रक है क्या चीज, देखिए सिंपल तरीका से मैं आपको बताऊं तो एसआई मात्रक का मतलब क्या है भाई। ये एसआई मात्रक कहां से आएगा, हमने 11 में पढ़ा था। हमने 3 प्रकार के मात्रक पद्धतियों के बारे में पढ़ा था। यानी कि एक पढ़ा था हमने सीजीएस पद्धति, और हमने एक पढ़ा था एमकेएस पद्धति, और हमने पढ़ा था एफपीएस पद्धति। ठीक है नहीं, ये हमने 3 पद्धतियों के बारे में पढ़ा था। परंतु ये कौन सी पद्धति आ गई, जो एसआई पद्धति है। ये कौन सी पद्धति है भाई, देखिए इन तीनों का मिला जुला एक पद्धति बनाया गया है जिसे हम एसआई पद्धति कहते हैं। इस एसआई पद्धति का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यानी कि जो मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है उसको हम बताते हैं एसआई पद्धति कहते हैं। एसआई पद्धति का मतलब ये होता है स्टूडेंट, यानी कि जो मात्रक हमारे इस भारत देश के अंदर बोला जाएगा वही मात्रक उसी भौतिक राशि के लिए प्रत्येक देश में बोला जाएगा। ठीक है नहीं, जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है तो वो हर एक क्षेत्र में हर एक देश में न्यूटन ही पढ़ा जाएगा। तो इनसे मिला जुला के निकाला, क्योंकि देखिए कहीं कहीं पर अलग अलग इसको मापा जाता है, कहीं पर सीजीएस पद्धति, कहीं एमकेएस पद्धति, कहीं एफपीएस पद्धति। तो इस प्रकार होता है। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, सेकेंड। देखो सेकेंड सब में है, इसमें क्या है आपका, जी का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मीटर, और यहाँ पर किलोमीटर, किलोग्राम, और यहाँ पर कितना हो सेकेंड। यहाँ पर क्या होता है आप देखिए मीटर है, यहाँ पर ये कितना है फुट है, ये पाउंड है और ये सेकंड है। ठीक है ना, ये अपनी अपनी अलग अलग भाषा में होते हैं। ठीक है, तो देखिए एसआई मात्रक किस प्रकार से निकालते हैं। तो आपको देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मात्रक किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है नहीं, तो कोई ज्यादा इसकी हैवी ट्रिक तो नहीं होती है, थोड़ा बहुत इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। आपको क्लियर है कि आपको दिमाग में घुस जाएगा। देखिए कैसे, पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके जो मूल मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए मूल मात्रक आपके जो होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 मूल मात्रक। अगर हम बात करेंगे तो मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स है नहीं, फंडामेंटल यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो मूल मात्रक क्या होते हैं। पहला होता है, आप देखिए राशि की हम बात करेंगे, पहला मैं राशि को 7 लेकर के लिखूंगा। तो पहला आप लंबाई को ले लीजिए, लंबाई। तो लंबाई का जो मात्रक होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, लंबाई का आपका जो मात्रक होगा वो होगा आपका मीटर। याद रखना है आपको, ये क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। क्लियर, तो लंबाई का मात्रक हो जाता है मीटर। अगर मैं दूसरे की बात करूं, तो दूसरा होता है आपका द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान। ये जो मूल राशियां हैं इनकी बात कर रहा हूं। ठीक है नहीं, एक द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का होता है आपका किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है नहीं, किलोग्राम होता है। याद रखते चलना है जो मैं बताता जा रहा हूं आपको, इसका होता है किलोग्राम। इसके बाद तीसरा जो आता है स्टूडेंट आपका आता है समय। ये आपको याद रखनी है, बस 7 आपको याद रखने, बाकी आपका क्लियर हो जाएगा। तो समय का होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। समय का होता है सेकंड। क्लियर स्टूडेंट, तो समय का हो गया सेकंड, तीसरा हो गया। चौथे की अगर बात करेंगे यहां पर, तो चौथा होता है आपका यहां पर धारा। क्या होता है, धारा। इसे विद्युत धारा कहते हैं।
इसका होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर, ठीक है नहीं, एम्पियर होता है इसका। आगे है हमारा विद्युत धारा के बाद पांचवा की अगर बात करेंगे तो पांचवा होता है ताप, इसे तापमान कहते हैं। ताप का होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है, केल्विन, ठीक है नहीं, केल्विन होता है। ताप को केल्विन में मापा जाता है तो केल्विन होता है। इसके बाद आपका जो छठवां है वो है आपका पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। किसमें मापते हैं? मोल, ठीक है नहीं, तो मोल हो जाएगा, मोल, ठीक है नहीं। इस प्रकार से इसका मात्रक मोल हो जाएगा। और सातवां जो होगा स्टूडेंट इसका वो कितना, कौन सा होगा? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी कि प्रकाश की बात करते हैं। ज्योति तीव्रता जो होता है उसका कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडला, कैंडला होता है। यानी कि आपके ये 7 मात्रक हैं, मूल मात्रक कहते हैं इनको हम। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम मूल मात्रक बोला जाता है, इनको फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। ये यूनिट ऐसे हैं कि इन्हीं यूनिट से सारे के सारे आपके मात्रक बने हुए हैं। बाकी जो मात्रा आप याद करते हो वो मात्रक होते हैं आपके व्युत्क्रम मात्रक, यानी कि डेरिवेट यूनिट होते हैं, ठीक है नहीं, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक को बोला जाता है, ठीक है, सिंपली। यानी कि समझिए कैसे, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए आप चाल का निकालिए, चाल, तो चाल का वो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। चाल का होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। किस प्रकार से मात्रा निकालते हैं मैं अब आपको बता रहा हूं। तो चाल का निकालना है तो दूरी बटे समय होता है। आपको पता है कि दूरी किस में मापी जाती है? अगर कोई लंबाई है भाई तो उस लंबाई को मापेंगे, या चौड़ाई हो चाहे गहराई हो। लंबाई की जगह पहले को लंबाई, चौड़ाई, गहराई कुछ भी हो, नापेगा तो लंबाई में ना। तो दूरी है, दूरी को कैसे मापेंगे? लंबाई में मापेंगे। तो दूरी हो जाती है मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर में शॉर्ट में लिखूंगा मीटर एम, ठीक है। इसको देखिए एम से दिखाते हैं, किलोग्राम को के जी से दिखाया जाता है, सेकंड को एस से दिखाया जाता है, इस प्रकार से एस दिखा देते हैं। एम्पियर को ए से दिखाते हैं, केल्विन को हम के से दिखाते हैं, मोल को हम एम ओ एल लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है नहीं, मोल। तो और यहाँ पर कैंडेला को हम सी डी बना देते हैं इस प्रकार से, क्लियर स्टूडेंट। तो आपको ये पता होना संकेत है इसके। तो यानी कि दूरी को हम मीटर और बट्टे समय, तो आपको पता है समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। तो आप सेकंड लोगे तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, इसे प्रति बोला जाता है, प्रति सेकंड, ठीक है नहीं। तो मीटर प्रति सेकंड होता है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे ना स्टूडेंट तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका एम सेकंड इनवर्स 1 लगा देते हैं। जब इसमें कोई घात नहीं है, एक घात होती है, ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक माइनस में आ जाएगा केवल, है ना, इस प्रकार से। अगर 2 होता है इसमें तो माइनस के 2 आता है ऊपर ले जाते तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, क्लियर। तो ये चाल का मात्रक होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, क्लियर स्टूडेंट। यही इसका क्या होता है? मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक, ये क्या है भैया? तुम्हारा एसआई मात्रक है। आप देख सकते हैं मीटर में। ये जो आप पद्धति यहाँ पर देखी थी आपने एम केस पद्धति, वो एम केस पद्धति जो है वो एसआई मात्रक की ही है, सिंपली, ठीक है। अब देखिए सिंपल आपको है, चाल और वेग दोनों एक ही हैं, तो चाल का और वेग का दोनों का यही रहेगा। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय। क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन बट्टे समय होता है वेग का, ठीक है नहीं। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय, है ना। तो इसको यहां पर लिख देते हैं वेग। वेग का क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। अब विस्थापन क्या है भाई? विस्थापन दूरी है, और दूरी को किस में आपते? मीटर में। तो मीटर बटे सेकंड, तो हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। सिंपल, दोनों का सेम ही है। चाल और वेग एक ही बात है, ठीक है ना, इसलिए इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका यहाँ पर। अब देखिए ऐसे आपका कोई मान लीजिए जैसे आपको निकालना है आयतन का निकालना है, आयतन, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है। अब ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है? लंबाई को मीटर में मापा जाता है, मीटर, चौड़ाई को मीटर और ऊंचाई को भी मीटर में। तो कितना हो गया भैया? मीटर क्यू हो गया। क्या हो गया? मीटर क्यू। ऐसा ही मात्रक है ये, क्या है? ऐसा ही मात्रक है, मीटर क्यू हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो ऐसा ही मात्रक हो गया, मीटर क्यू हो जाएगा।
ऐसे आप क्षेत्रफल का निकालिए, क्षेत्रफल निकालना आपको आ गया होगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल किसी का भी निकालोगे तो लंबाई गुणी चौड़ाई, है ना। अब लंबाई किस में मापा जाता है, आप देखिए यहाँ पर लंबाई को मीटर मापते हैं, तो मीटर गुणे चौड़ाई किस में मापे, भाई चौड़ाई को भी एक लंबाई होगी ना, कोई दूरी होगी, वो मीटर में ही होगा, तो मीटर बराबर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से क्लियर। चलिए एक और निकालिए आप, ये क्षेत्रफल का हो गया, चाल का वेग का हो गया। इस प्रकार से अब आप निकालिए त्वरण का, निकालिए त्वरण। त्वरण का निकालेंगे तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, ये फॉर्मूला होता है वटे समय, यानी कि समय अंतराल बोलते हैं, समय में समय लिख देता हूं, ठीक है नहीं। अब देखिए, अब वेग में परिवर्तन, वेग में देखिए परिवर्तन परिवर्तन छोड़ो, केवल वेग देखो, वेग दिया है और हमें क्या करना है, एक आध कुछ ऐसे मात्रक होते हैं जिनको हमें याद रखना है। आप देखिए, आप वेग का तो निकाल लिया आपने, क्या निकाला, मीटर सेकंड इनवर्स, यहां पर रख दीजिए, तो मीटर मीटर बट्टे सेकंड है, देखिए ना यहाँ, तो ये वाला लिखते हैं, तो बट्टे सेकंड, और बट्टे में क्या है, सेकंड फिर से है। अब देखिए इसके एक बट्टे मानोगे तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा ऊपर वाले में होगा, तो इस कंडीशन में जो मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दोगे मीटर सेकंड इनवर्स 2, यानी कि इसे ऊपर ले गए, तो ये हो गया मीटर सेकंड इनवर्स 2। ये इसका त्वरण का मात्रक होता है। ऐसा ही मात्रक है सारे के सारे, क्या है, ऐसा ही मात्रक, सभी के सभी ऐसा ही मात्रक है। क्लियर। त्वरण का निकलना आ गया, यानी कि त्वरण का मात्रक किस प्रकार से निकाला जाता है। अच्छा, त्वरण का हो गया। अब आप निकालिए बल का, निकालिए बल। बल तो देखा है ना, किसी पर लगाते हैं, है ना, धक्का लगाते हैं, वो बल है। तो यानी कि बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है नहीं, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का क्या है, देखिए मूल मात्रा यहां पर ले जाएगा किलोग्राम, तो किलोग्राम मैं इसको शॉर्ट में देता हूं केजी, किलोग्राम, है ना। और त्वरण का तो आपने निकाल लिया गुणे, त्वरण का निकाला, देखिए मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स इस प्रकार से, तो हो गया ये किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2, ये हो गया किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा बल का मात्रक। अच्छा बताइए ये क्या है, ये भी ऐसा ही मात्रक है, परंतु ये चेंज हो सकता है, इसलिए ऐसा ही मात्रक को हम इस प्रकार से मानते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, न्यूटन। क्या बोला जाता है, न्यूटन। याद रखना है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ये एमकेएस पद्धति में मात्रक है, परंतु है ये भी ऐसा ही मात्रक, क्योंकि एमकेएस पद्धति को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया था ऐसा ही मात्रक। क्लियर। तो ये न्यूटन जो होगा वो हर जगह अब लागू होगा, न्यूटन हर जगह लागू होगा। क्लियर। अब बल का हो गया, बल के बाद अब आप कहोगे अब हमें कुछ और निकालना है। अब आप निकालिए संवेग का, निकालिए संवेग। फॉर्मूला पता है क्या आपको, संवेग का फॉर्मूला होता है आपका होता है वेग गुणे द्रव्यमान, वेग गुणे द्रव्यमान, या द्रव्यमान गुणे वेग, है ना, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इसको उल्टा कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, पहले द्रव्यमान लिया जाएगा। द्रव्यमान कितना होता है एम, यानी किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम इंटू वेग का क्या है, वेग देखिए वेग का यह है मीटर सेकंड इनवर्स, तो मीटर सेकंड इनवर्स, तो इस प्रकार से जो हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। संवेग का मात्रक हो गया ये वाला, ये ऐसा ही मात्रक है इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स, ऐसा ही मात्रक। क्लियर। संवेग का ऐसा ही मात्रक हो जाता है ये वाला। और भी देखते हैं, चलिए अब यहां से थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए स्टूडेंट अब आगे और देखते हैं, ठीक है। मैं ऐसा ही मात्रा आपको बता रहा हूं, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है नहीं। चलिए अब आवेग की बात करते हैं। आवेग, आवेग इंपल्स, आवेग बोलते हैं इंपल्स बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, बल गुणे समय, यानी समय अंतराल, ठीक है नहीं। तो बल गुणे समय होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, अगर आप इसका ऐसा ही मात्रक निकालोगे तो अभी आपने पढ़ा था बल का मात्रक ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, तो मैं बताया था थोड़ा बहुत याद भी रखना है, तो इसका न्यूटन होता है,
समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड, तो क्या हो गया, न्यूटन सेकंड हो गया, न्यूटन डैश लगा देंगे सेकंड, ठीक है नहीं, न्यूटन सेकंड हो गया। अगर आपसे कहे कि एमकेएस पद्धति में बताइए आप, तो बल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। देखिए मैं इसको यहां पे करता हूं, तो बल का फॉर्मूला होता है आपका m इंटू ए, है ना, एफ यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण को हम ए से दिखाते हैं, ठीक है ना, इंटू में समय यानी कि टी, है ना, द्रव्यमान को हम किलोग्राम लिखते हैं, त्वरण का मात्र होता है मीटर सेकेंड इनवर्स टू, और समय का मात्र क्या है, इंटू सेकेंड। अब देखिए एक सेकंड, देखिए ये प्लस में इसमें घात एक और ये माइनस में, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स वन, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपको किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स वन, ये आपका हो जाएगा इसका आवेग का मात्रक, यानी एम के एस पद्धति में है, केवल किसमें, ये एम के एस पद्धति में है, ये भी ऐसा ही पद्धति है ना भाई, और यही है, तो इसी को बोला जाता है न्यूटन सेकंड, इसको बोलते हैं, इसी को न्यूटन सेकंड बोला जाता है। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि आवेग का किस प्रकार से मैं निकाला। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए बल का, लेकिन थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, बल का याद रखना पड़ेगा, बल का न्यूटन होता है। क्लियर, चलिए अब निकालिए, थोड़ा सा इसमें इंक डाल देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कार्य का, किसका बात करते हैं, कार्य। अब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन दूरी है, बल क्या है, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो इसका हो जाएगा न्यूटन इंटू विस्थापन, दूरी है तो मीटर, क्या हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर। एक बात आपको ध्यान रखना है, इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है जो पूरे विश्व में बोला जाता है, उसे हम जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल, इसे जे से दिखाया जाता है, इस प्रकार से जूल बोला जाता है। याद रखना है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है नहीं, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि न्यूटन ने ही खोज की थी बल की, यानी एक तरह से जो शिव गिरा नीचे, इस प्रकार से न्यूटन। चलिए किस बल से नीचे शिव गिरा, तो याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत। कार्य का मात्रक जूल होता है, यानी कि जूल, मान लीजिए कोई लड़की है जूली, उसे क्या है कार्य, यानी देखिए, और एक बात आपको बता देता हूं, ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा का भी मात्रक यही होता है जूल, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। कितनी भी ऊर्जा सही आपकी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा सही, सभी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है, ठीक है नहीं, इतना आपको ध्यान में रखना है। जितनी भी ऊर्जा होंगी, कार्य होगा, कौन सा भी कार्य सही, यांत्रिक कार्य, कोई भी कार्य सही, वो सभी कार्य जो है उसका मात्रक जूल होगा। कौन सा भी बल हो, ठीक है नहीं, आपका कौन सा भी बल हो, उसका भी क्या होता है मात्रक न्यूटन होगा, कोई भी बल हो आपका, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो जूल हो गया, तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है, और जूल का मात्रक भी, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। क्लियर, तो ऐसा ही मात्रा आपको क्लियर हुए। आगे चलते हैं, एक और हम बात करते हैं जो इंटर में आपका पूछा जाता है, आवेश। ये तो छूट ही जा रहा है, छोटा सा है आवेश। तो आवेश का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट धारा इंटू समय। अब आप देखिए धारा को हम मात्रा क्या होता है भाई, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे हम ए से दिखाते हैं एम्पियर, और समय का मात्रक सेकंड होता है, यानी कि एस, तो एम्पियर सेकंड हो जाता है, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड हो जाएगा आवेश का मात्रक। परंतु ये केवल एक क्या है, एम के पद्धति में हो सकता है, परंतु यहां पर जो ऐसा ही मात्रक जो होगा इसका, इसी को बोला जाता है क्या होता है, एस होता है, इसी को बोला जाता है कूलॉम। क्या बोलते हैं भैया, कूलॉम बोला जाता है, ठीक है नहीं, यानी कि क्यू का जो फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर होता है आई टी एम्पियर सेकंड, है ना, इसी को कूलॉम बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, कूलॉम बोलते हैं। याद रखना है, ऐसा ही मात्रा कूलॉम होता है भैया इसका, किसका, आवेश का। अब हम बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे आप देखेंगे, आगे यहां पर देखिए दाब, दाब यानी कि प्रेशर होता है ना, प्रेशर, प्रेशर से अगर इसकी बात याद आई होगी तो देखिए दाब बराबर होता है
आप कितने क्षेत्रफल पे आप बल लगा रहे हो, तो एफ अपॉन ए फॉर्मूला होता है इसका। जो बल होता है एफ फोर्स, कितने क्षेत्रफल पे लगा रहे हो वो होता है दाब, और इसका जो मात्रा होता है न्यूटन बटे में क्षेत्रफल का मात्रा होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम पास्कल। क्या बोलते हैं भैया, पास्कल बोला जाता है। पास्कल यानी प्रेशर, पास्कल प्रेशर, पास्कल, ठीक है ना, एक ही बात है। तो पास्कल बोला जाता है, यानी कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को पास्कल बोला जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक हो गया, ये क्या हो गया भैया, ये ऐसा ही मात्रक हो गया। क्लियर। तो दाब का मात्रक हो गया पास्कल, ऐसा ही मात्रक हो जाता है। अच्छा, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक, शक्ति के मात्रक की अगर बात करेंगे तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक, शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, यानी कि कार्य बटे समय फॉर्मूला होता है, कार्य बटे समय, यानी समय यानी टी सेकंड है ना, टाइम समय, यानी कि किसी समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है ना। हाँ, तो जो कार्य किया जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, हमने पढ़ लिया अभी, जूल होता है ऐसा ही मात्रक, वटे में सेकंड। तो जूल सेकंड को ही हम बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, वाट। इसका ऐसा ही मात्रक हो गया वाट। कहते हैं आप इतने वाट का बल्ब चाहिए हमें, तो कितनी शक्ति का बल्ब चाहिए, 100 वाट, 50 वाट, 200 वाट, इस प्रकार से आपको वहां पर मांगते हैं हम। तो इस प्रकार से वाट जो होता है शक्ति का मात्रा होता है वाट, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। क्लियर। दाब का ऐसा ही मात्रा आपको समझ में आया, पास्कल प्रेशर से आप समझ जाएंगे पास्कल हो जाएगा, और शक्ति का मात्रा हो जाएगा वाट हो जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो चलिए इसको मैं अब यहां से हटा देता हूं, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे हम देखते हैं। देखिए ये बहुत ही स्पेशल है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध को आर से दिखाया जाता है, और आर बराबर फॉर्मूला होता है, आर बराबर वी अपॉन आई, क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। इसका जो मात्रक विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले आपको विभव का मात्रक आना चाहिए। तो चलिए मैं पहले विभव के मात्रक को आपको बता देता हूं। विभव का मात्रक, विभव, विभव बराबर वो क्या होता है, कार्य बटे आवेश होता है, यानी कितना आवेश आप कहीं से लेके आ रहे हो और कितना कार्य किया जा रहा है। पढ़ लिया है इंटर में आपने, ठीक है नहीं। तो कार्य बटे होता है आवेश, कार्य का मात्रक होता है जूल, बटे आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। तो जूल बटे कूलॉम है ना। तो ऐसे ही विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, अब देखिए विभव का मात्रक हो जूल बटे कूलॉम, तो ये होगा जूल बटे कूलॉम। सॉरी आप देखिए एक काम कीजिए, जूल बटे कूलम क्या कहते हैं हम, वोल्ट बोलते हैं। इसका मात्रा ऐसा ही मात्रा होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। जूल बटे कूलम को ही हम वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं वोल्ट। तब वोल्टेज क्या कहते हैं, वोल्टेज बढ़ा दो, यानी कि वोल्टेज विभव का मात्रा हो गया, वोल्टेज विभव का मात्रा वोल्ट, वोल्टेज वोल्ट वोल्टेज यहाँ रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा वोल्ट बटे धारा का मात्रा क्या होता है, ऐसा ही एम्पियर, एम्पियर मात्रा होता है। देखिए ये यहाँ पर सातों जो मात्रा आपको दिखाया सभी सभी ऐसा ही मात्रक है। तो ये एम्पियर भी है, तो वोल्ट बटे एम्पियर, ये क्या है इसका ऐसा ही मात्रक है। इसी को बोला जाता है ओम, क्या बोलते हैं ओम, प्रतिरोध, ओम। ओम नहीं बताया था प्रतिरोध के बारे में, इसलिए ओम इसका सिंबल होता है, इस प्रकार से ग्रीक वर्ड होता है, ये ऐसा करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये ओम होता है, वोल्ट बटे एम्पियर को ओम बोलते हैं। ऐसा ही मात्रक है, ये क्या है आपका ऐसा ही मात्रक, ये भी ऐसा ही मात्रक है, ऐसी बात नहीं, वोल्ट बटे एम्पियर, देखिए ये भी ऐसा, ये भी ऐसा ही, तो ऐसा ही मात्रा रहेगा ना, तो वोल्ट हो जाए एम ओम हो जाएगा। तो इस प्रतिरोध का मात्रा हो गया ओम हो गया, विभव बटे आई होता है, विभव का मात्रा वोल्ट होता है, धारा का मात्रा एम्पियर होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं हम ओम बोलते हैं। प्रतिरोधकता का क्या होता है, देखिए इसे विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन में एल, ये फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। मैंने वीडियो बना दिया है इसका, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं आप देख लीजिए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसे रो से दिखाया था, रो, रो बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है नहीं। तो देखिए प्रतिरोध का मतलब क्या है, अभी आपने देखा ओम, सब कनेक्ट है एक दूसरे से। ओम क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, अभी पढ़ लिया था आपने, बट्टे लंबाई का मात्रक मीटर, कट जाएगा एक, इसमें से क्या बचा है यहाँ पर ओम मीटर, ओम मीटर बचा केवल। तो यही ऐसा ही मात्र हो गया इसका प्रतिरोधकता का, ऐसा ही मात्र ओम मीटर होता है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। धारता, धारता उसी से दिखाया जाता है Q अपॉन बी, यानी कि आवेश अपॉन विभव, ये इसका फॉर्मूला होता है।
आवेश का भी पढ़ा था आपने कूलॉम, याद करते चलना है जो मैं बताता जा रहा हूं। कूलॉम बटे विभव, विभव का मात्रा वोल्ट, तो कूलॉम बटे वोल्ट ये भी ऐसा ही मात्रा, अगर ऐसे दिख जाए फिर भी आपको टिक लगाना है, और अगर कहीं पर भी ऐसा दिया है तो इसी को बोला जाता है फैरड। फैरड, ठीक है नहीं। तो धारिता का मात्रा फैरड होता है, ठीक है नहीं। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन V, ये फॉर्मूला पढ़ा है, इंटर में ही है, ठीक है नहीं। तो फैरड धारिता होता है, फैरड होता है ऐसा ही मात्रा, इसको ये विश्व में बोला जाएगा। जो मैं बता, देखो ये भी विश्व में बोले जाएंगे, ये विश्व में बोला जाएगा, जूली विश्व में, कूलॉम विश्व में बोले जाएंगे, ठीक है नहीं। परंतु जो कुछ मात्रा होते हैं जैसे मीटर, सेकेंड, सेकेंड होता है, सेंटीमीटर, ये सब चेंज हो जाते हैं, इसलिए जो एमकेएस पद्धति में थे। क्लियर यहां तक? तो ये आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए कुछ और इसके मात्रक हम देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट इनका और देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, देखिए विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। विद्युत क्षेत्र यानी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है नहीं, जिसमें कोई आवेश को लेकर आए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रा होता है, देखिए F अपॉन Q होता है, कितने आवेश पर आपका बल लग रहा है, ठीक है नहीं। तो इसे ई से दिखाया जाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर F अपॉन Q है ना। बल का मात्रा होता है न्यूटन, ऐसा ही मात्रा, ठीक है ना, बटे इसका कूलॉम। तो न्यूटन प्रति कूलॉम इसका मात्रक होता है, आपको ध्यान में रखना है, न्यूटन प्रति कूलॉम होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। अच्छा कोण की मात्रक की बात करें, देखिए कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। देखिए इसका तो कोई वैसे तो मात्रक नहीं होता है, क्योंकि चाप भी एक मीटर में मापा जाएगा, इसमें भी तो मीटर, तो इसका मात्रक कोई नहीं होगा, परंतु ये एक पूरक मात्रक होता है, इसलिए इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? सिंपल आपको इसको याद रखना है, रेडियन। क्या होता है? रेडियन। रेडियन इसका क्या होता है? मात्रक होता है। और घन कोण का आपको डायरेक्ट याद रखना है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। डायरेक्ट याद रखनी है आपको इनको, ठीक है नहीं। कोण के वैसे कोई मात्रक नहीं, विमाहीन मात्रकहीन राशि है, परंतु देखिए सॉरी मात्रकहीन नहीं है, क्योंकि इसका पूरक मात्रक होता है। इन दोनों के ये पूरक मात्रक हैं, ठीक है नहीं, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? पूरक मात्रक हैं, इसलिए कोण का होता है रेडियन और ठोस कोण का यानी घन कोण का होता है स्टेरेडियन। क्लियर? आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए एक और हम मात्रक की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की। स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला, टेस्ला होता है, ठीक है नहीं। अब ये टेस्ला क्या है? ये एसआई मात्रक है। क्या है ये? एसआई मात्रक। क्लियर? अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ लिया है कि F बराबर होता है I/V/L sin थीटा, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। देखिए इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है, इसको हटा देंगे यहां से, तो हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो हो जाएगा F वट्टे में हो जाएगा केवल V, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो B को रहने देंगे, तो I इंटू L हो जाएगा बराबर B हो जाएगा। B का मान निकालना है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और वट्टे में होता है ये एम्पियर इंटू मीटर बराबर। चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र का ही तो है, तो न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, इसको ही हम क्या लिखते हैं? इसको ही हम बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं? इसी को हम टेस्ला बोलते हैं। इसका मात्रक होता है टेस्ला, ऐसा ही मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, आप याद रखना है इसको, ठीक है। ये अगर आपको याद है पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, देखिए ये कंपटीशन लेवल में ये पूछ लेता है कि ज्योति तीव्रता का बताइए, है ना, पदार्थ की मात्रा का बताइए, तो ये चीज पूछ लेता है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता का, ठीक है नहीं। तो आपको याद रखना है किस प्रकार से मात्रक निकालते हैं ऐसा ही मात्रक, वो मैंने आपको बता दिया। ऐसा ही मात्रक एक स्पेशल मात्रक है जो कि पूरे वर्ल्ड में बोले जाते हैं, ठीक है नहीं, वही होगा जो एक है। अब चुंबकीय क्षेत्र हमारा टेस्ला है, तो टेस्ला हर जगह होगा, चाहे पाकिस्तान चले जाइए, चाहे कहीं पर भी चले जाइए, आप किसी भी धरती किसी भी चौक पर चले जाइए, आपको वहां पर टेस्ला ही मिलेगा, ठीक है नहीं, मात्रक। बाकी और मात्रक चेंज हो सकते हैं अंदर के, सेकेंड और वो में सेंटीमीटर वगैरह, मीटर, सेंटीमीटर, ये आपका चेंज हो सकता है। सीरियस पद्धति, एमकेएस पद्धति, तभी तो इन दोनों को, तीनों को मिलाकर के एक अलग से पद्धति बनाई, ऐसा ही पद्धति, इंटरनेशनल पद्धति, ठीक है नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम, यूनिट सिस्टम, ठीक है नहीं। तो यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई थी, उसके आधार पर इनको दर्शाया, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से SI मात्रा निकाले जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने आपको बताया है, ठीक है नहीं। अब तो मुझे लगता है आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होगा कि SI मात्रा याद रखे जाते हैं। देखिए SI मात्रक थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि SI मात्रक अलग ही है। टेस्ला वगैरह, जूल वगैरह करते रहोगे आपको याद हो जाएगा। कार का मात्रक जूल, जूल यानी कि जूली को एनर्जी की आवश्यकता है, तो जूल की आवश्यकता है, जूल एनर्जी, ठीक है नहीं। केल्विन तापमान होता है। ये अगर आपको याद है सिंपल रहेगा, बाकी और मात्रा निकाल लोगे। स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद।